Hello, my cuties. So this is the episode 6 of Accidental Roommate. So लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो तारा मायरा होते हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और तारा की तो जैसे सांसें अटक गई हों मायरा के इतने करीब होने पर। तारा को मायरा की डीप वार्म ब्रीथ अपनी नेक पे फील हो रही थी और मायरा अपनी आइज़ क्लोज करके बस तारा की स्मेल ले रही थी। और अब तारा को थोड़ा होश आता है और वो तारा धीरे से गिटार पर अपना थोड़ा साउंड करती है स्ट्रिंग से ताकि मायरा को वापस ध्यान जाए। मायरा सडनली आइज़ ओपन करती है और मायरा तुरंत पीछे होती है थोड़ा। उसको बहुत स्वेटिंग हो रही थी और अब वो ऑकवर्डनेस हटाने के लिए अपना गला साफ़ करती है लाइक और कहती है ये जी कॉर्ड है और इसे ध्यान से पकड़ो। तारा देखती है मायरा को जो कि बहुत नर्वस थी। तारा थोड़ा स्माइल करती है बिकॉज़ उसे पता था कि मायरा का ये जो हाल है उसकी वजह से है। तो वो कहती है मायरा से कि तुम बहुत अच्छा सिखाती हो मायरा। मायरा बस अब एक नॉड करती है, अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है हाँ हाँ अब थक गई होगी ना तुम, बाद में सीखते हैं आगे का। हाँ फिर वो कहकर बालकनी से जाती है अंदर रूम में, अपना गिटार रखती है और सीधा जाती है वॉशरूम में। और तारा स्माइल करते हुए अपनी जगह पर बैठी थी। उसे थोड़ी हंसी आ रही थी कि मायरा की ऐसी हालत देखकर उसकी वजह से जो थी, बट उसकी भी हालत थोड़ी ख़राब थी तो वो पहले खुद को रिलैक्स कर दिया है। और यहाँ इनका सीन ऐसे ही होता है। और अब हम आते हैं कशिश एंड आहाना के सीन में। तो ये लोग आ गए थे कैफ़े में और कशिश गाड़ी पार्क करती है एक बहुत लग्जरी कैफ़े के बाहर और आहाना को वो जगह बहुत पसंद आती है। और कशिश पूरा टाइम फुल जेंटल वूमेन वाला बिहेव कर रही होती है आहाना के साथ। जैसे कि आहाना के कार से नीचे उतरने से पहले कशिश उसके लिए गेट ओपन करती है कार का। ये लोग अंदर आते हैं, टेबल पर बैठते हैं एंड अपनी अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। आहाना कॉफ़ी पीते हुए कहती है कि कशिश से कहती है कि तुमने मेरी हेल्प करने के बदले कॉफ़ी के लिए क्यों कहा। कशिश स्माइल करती है और आहाना की आइज़ में अपनी आइज़ डालते हुए कहती है कि मैम मुझे बस आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था एंड आई डोंट थिंक सो कि ये टाइम स्पेंड करने का अच्छा तरीका नहीं है। आना थोड़ा ब्लश करती है कशिश की बोल्डनेस देख के, हाँ बोल्डनेस ही बोलेंगे। स्माइल करती है और सोचती है कि यार मैं इसकी प्रोफेसर ही हूँ ना, ऐसे कैसे बात कर रही है इतना कॉन्फिडेंटली। देन आना कहती है हाँ तरीका तो अच्छा है पर थोड़ा बोल्ड है। इनकी ऐसी बातें हो रही थी और आहाना अपनी घड़ी देखती है और कहती है कशिश से कि अब मुझे जाना होगा। कशिश बिना कोई सवाल किए आहाना को उसकी कार तक छोड़ती है और आहाना कहती है कशिश से कि कशिश कॉलेज साइड से ही जाएगी तो वहाँ मैं ड्रॉप कर दूँगी। तो ये दोनों जाते हैं, पहुँचते हैं कॉलेज और आहाना ड्रॉप कर देती है कशिश को। और कशिश आहाना की कार जाते हुए देखती है और कहती है थोड़ा लाउड कहती है कि जल्दी मिलते हैं मिस प्रोफेसर। हाँ ना हाँ मैं नॉड करती है और चली जाती है। और फिर ऐसे ही इनकी रात होती है। तारा कशिश साथ में डिनर करते हैं कैंटीन में और मायरा भी थी बट वो कुछ कहती नहीं है ज़्यादा। और ये लोग अब अपने रूम्स में जाते हैं और तारा तो जाके आहाना के बारे में सोचते हुए सो जाती है। और तारा मायरा वो लोग भी कुछ बात नहीं करते, एक दूसरे से रूम में जाते हैं और दोनों वही सब जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए सो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग तारा जल्दी उठ जाती है और रेडी हो जाती है और थोड़ा देर से मायरा भी उठ जाती है। तारा देखती है मायरा की साइड और वो सिंपली नॉर्मली मायरा से गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है चलो मायरा जल्दी रेडी हो जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है। मायरा देखती है तारा की साइड जो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो कहती है तारा से कि तुम जाओ मैं आती हूँ। तारा फिर जाती है कैंटीन। ऑफ कोर्स पहले ये लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, सब भूखे पेट तो जाएंगे नहीं। और तारा जाती है और कशिश भी उसे रास्ते में दिख जाती है तो वो लोग जाके बैठते हैं और फिर मायरा भी आ जाती है। टीचर्स इस टाइम यहाँ नहीं होते, वो सिर्फ लंच टाइम आते हैं यहाँ पे। तो ये लोग कर रहे थे लंच और मायरा शांति से तारा को ऑब्ज़र्व कर रही थी बीच बीच में कि इसको कोई ऑकवर्डनेस नहीं हुई क्या, इतनी चिल कैसे है। और फिर तारा देखती है मायरा की साइड
और अपनी आईब्रोज ऊपर करके पूछती है कि क्या। मायरा अपना सर हिलाती है कि कुछ नहीं। और फिर कशिश कहती है जल्दी चलो यार, तुम लोग, आना मैम का लेक्चर है। तारा देखती कशिश को और कहती है कि हाँ बहन, थोड़ा सब्र कर ले। और फिर ये लोग जाते हैं क्लास में। और जब ये लोग जाते हैं क्लास में तो कशिश तारा आगे वाली बेंच पे बैठते हैं और मायरा पीछे वाली। तभी वो जो लड़की होती है ना, जो मायरा को तार रही होती है, वो आती है मायरा के पास और उसे पूछती है कि कैन आई सिट हियर। तो मायरा तो कुछ नहीं कहती, बट वो लड़की उधर बैठ जाती है। हाँ, वो बैठ जाती है। और मायरा के साइड में और कोई दूर से ये सब नोटिस कर रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और अब इनका ऐसे ही लेक्चर चल रहा होता है। वो लड़की बीच बीच में ट्राई करती है कि मायरा से कुछ बात कर ले, बट मायरा बीइंग मायरा वो नहीं भाव देती उसे ज़्यादा। और आना पढ़ा रही होती है और हमारी कशिश फुल ट्राई करती है क्लास के बीच में आना का और अटेंशन ग्रैब करने का, और वो सक्सेसफुल भी होती है। और ऐसे ही इनकी बाकी की क्लासेस भी हो जाती हैं और सारे बच्चे कैंटीन जा चुके थे और कशिश भी आना के पीछे उसकी हेल्प करने जाती है बुक्स लेके स्टाफ रूम में रखने। और यहाँ क्लासरूम में थे मायरा और वो लड़की और वो इंसान जो इन्हें बहुत टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा था। और वो लड़की मायरा से कुछ कहती है और उसके गाल पर एक किस करती है और वहाँ से भाग जाती है। और ये सब देखकर उस इंसान को और गुस्सा आता है जो इन्हें ऑब्ज़र्व कर रहा था। जब वो लड़की ये करती है ना तो मायरा भी शॉक्ड कि ये किस लिए था यार। और अब क्लास में बचते हैं मायरा और जो ये सब नोटिस कर रही थी वो, यानी कि हमारी तारा। तो मायरा देखती है तारा को तो बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आ रखा था कि देखकर। और मायरा तो डर जाती है तारा की आईज़ देखकर, एकदम रेड हो गई होती हैं। हाँ, और वो तारा मायरा के साइड ही आ रही होती है घूरते हुए मायरा को। और मायरा डरते हुए पीछे होती है और पीछे जाके लगती है वो वॉल पे। और मायरा के बहुत क्लोज आकर कहती है उसे गुस्से में कि क्या था ये सब। मायरा थोड़ा डरती है तारा की आईज़ देखकर। वो कहती है तारा रिलैक्स, वैसा कुछ नहीं है बस। और वो आगे कुछ कहती कि तारा थोड़ा और क्लोज आती है मायरा के और कहती है कि क्या बस, शी किस यू, और ये बस है। मायरा को थोड़ा हिट होता है कि ओह, मतलब ये जेलस है। फिर मायरा तारा को कमर से पकड़ कर अपने और क्लोज करती है और कहती है कि हाँ शी किस मी, सो व्हाट मिस कपूर। तारा कहती है ओह, मतलब तुम्हें अच्छा लगा उसने किस किया तुम्हें। मायरा कहती है मैंने ऐसा कब कहा। मायरा का कॉलर पकड़ती है तारा फिर और इसकी क्लोज आकर जहाँ उस लड़की ने किस किया था वहाँ पर पहले उस लड़की की जो लिपस्टिक होती है ना उसका मार्क हो जाता है, तो वो अपने हाथ से क्लीन करती है। लाइक ऐसे वो जिस गाल पे मार्क होता है वहाँ पे अपना हाथ रखती है और अपने थंब से क्लीन करती है। और मायरा तारा को ही देख रही होती है क्योंकि उतना क्लोज थे दोनों। और तारा क्लीन करके वो मार्क देखती है मायरा की आइज़ में और इनका होता है इंटेंस वाला आई कांटेक्ट। और अब तारा वहाँ पर बाइट करती है जहाँ पर उस लड़की ने किस किया होता है। और मायरा की आइज़ बड़ी हो जाती है, लाइक ये क्या था। और तारा बाइट करके चली जाती है और वो सोचती है, वो जा रही थी कि तारा ये क्या किया यार तूने, मायरा क्या सोच रही होगी तेरे बारे में ऐसा। और उधर मायरा वो तो अपने गाल में हाथ रख कर खड़ी थी कि ये क्या हुआ, अभी इसने मुझे बाइट किया, मुझे मायरा राजपूत को इसने बाइट किया। फिर ये सोचते हुए वो आती है तारा के पीछे, उसका हाथ पकड़कर उसको दीवार में ऐसे लगाती है और उसको देखती है और कहती है कि तारा तुमने मुझे बाइट किया। तारा अपनी आई से इधर उधर करती है। मायरा तारा का फेस होल्ड करती है और एक हाथ दीवार पे था उसका। तो तारा से कहती है वो, तुमने मायरा राजपूत को बाइट किया। और ये कहकर मायरा जो होती है वो तारा को भी वहीं बाइट करती है जहाँ पर तारा ने मायरा को बाइट किया होता है। और वो कहती है उसे कि और वो लड़की जो थी ना उसकी कोई सिबलिंग नहीं है, इसलिए उसने मुझे कहा कि
क्या वो मुझे अपनी सिस्टर कह सकती है। और उसने मुझसे कुछ हेल्प ली स्टडी में। देन उसने मुझे थैंक यू बोला और किस कर गई। और मुझे, और तुम मुझ पे ही चढ़ रही हो बिना सुने। तारा कहती है तुम साइड हटो, और वो उसको थोड़ा दूर करती है और कहती है कि तुम ये सब मुझे बिना बाइट किए भी कह सकती थी मायरा। मायरा कहती है तुमने क्यों किया, और वैसे भी मायरा राजपूत किसी का उधार नहीं रखती। और वो जाने लगती है लंच करने। थोड़ा टाइम था लंच का भी, जाने लगती है। बट तारा वहीं खड़ी थी। वो उसे देखती है कि एक बार पीछे मुड़ के, और कहती है मिस कपूर, लंच टाइम ओवर नहीं हुआ है अभी, चलेंगी आप? अब कशिश वेट कर रही होगी। और अब आते हैं कशिश और आहाना की सीन में। तो कशिश आहाना के पीछे गई थी और ये लोग जाते हैं कैबिन, और कैबिन में रखती है कशिश तारा की बुक्स वगैरह। और आहाना थैंक यू बोलती है कशिश को। कशिश स्माइल करती है और कहती है कि मैम आदत डाल लीजिए अब आप थैंक यू ना बोलने की। आहाना थोड़ा कंफ्यूज लुक देती है कि मैम अब तो ये बंदा आपकी सेवा में हाजिर है ऑल टाइम, सो आप थक जाएंगी थैंक करके बार बार। आना थोड़ा ब्लश करती है और कशिश को कहती है कि हो गया तुम्हारा, चलो अब जाओ लंच ब्रेक है। कशिश कहती है हाँ मैम, आप भी तो जाइए। तभी आती है वानी, और वो थोड़ा करते हुए आती है और कहती है कशिश से कि कशिश क्या बातें चल रही है हमारी आना मैम से। कशिश कहती है कुछ नहीं वानी मैम, मैं तो बस मैम की बुक्स रखने आई थी। और वो अपने सर पर ऐसे हाथ रब करते हुए कह रही थी और बहुत क्यूट लग रही थी। और वैसे कहती है, फिर बोलती है कि ओके मैम मैं जाती हूँ। और वो फिर देखती है एक बार आहाना की साइड और स्माइल करती है और चली जाती है। वानी कहती है आहाना से कि आई थिंक शी लाइक्स यू। आहाना देखती है वानी को लाइक क्या, एंड फिर कहती है आई डोंट नो। वानी कहती है चल छोड़ अब चल लंच करने, वरना बैल बच जाएगी, फिर बच्चों का लेक्चर लेना पड़ेगा। और ये लोग जाते हैं फिर कैंटीन, और उधर तारा मायरा और कशिश कैंटीन में ही थे। और ये लोग लंच कर रहे थे बैठकर। और कशिश देखती है तारा को और मायरा को, उनके चिक्स पे देखती है कि हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, निशान होता है। हाँ गाइस, जो इन लोगों ने एक दूसरे को बाइट किया होता है उसकी वजह से थोड़ा निशान आ गया था। इतना हार्डली नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रेड हो गया था, निशान आ गया था। तो कशिश कहती है उन दोनों से कि गाइस तुम लोगों को लगता है मच्छर का एक कपल था, उन लोगों ने सेम जगह पर तुम लोगों को बाइट किया हुआ है। और वो ये कहकर हंस रही होती है। अब तारा मायरा थोड़ा देखते हैं एक दूसरे की साइड, और फिर वो कुछ नहीं कहते, अपने अपने लंच पे फोकस करते हैं और लंच करते हैं अपना अपना। कशिश तो देख रही थी अब बाहर साइड, अब जहाँ से आ रहे थे आहाना और वानी कैंटीन में। और लोग भी आते हैं लंच करते हैं सब अपना, और सबका यही चल रहा होता है बीच बीच में आई कांटेक्ट वगैरह। तो गाइस थैंक यू, एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। और यार आप लोग भूल रहे हो ना कहानी का टाइम बढ़ाने का थोड़ा, तो यार नहीं हो पा रहा है मुझसे, मतलब मैं इतना ही लिख पाती हूँ, कुछ भी कर लूँ मैं, बट आई विल ट्राई। ओके एंड गाइस, अब एक शायरी लास्ट में। ओके सो इन इंग्लिश वी से योर वन लुक इज़ ऑल आई नीड, बट इन उर्दू वी से हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आँखों का गुजारा हो जाए। ओके देन बाय बाय।